अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप मीज़ान बैंक से अगर आप मोटरसाइकिल जो है वो हासिल करना चाहते हैं, अपनी बाइक आप हासिल करना चाहते हैं कर्ज़ के तौर पर, तो किस तरह से आप मीज़ान बैंक से जो है वो मोटर बाइक कर्ज़ के तौर पर हासिल कर सकते हैं और आपको ये कर्ज़ कितने सालों के लिए मिलेगा और आप जो है वो किस तरह से आप ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से जो मोटरसाइकिल्स हैं वो आपको कर्ज़ के तौर पर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके की फ़ीचर्स जो हैं वो। तो इसके लिए जो आपको मोटरसाइकिल कर्ज़ के तौर पर मिल सकते हैं तो उनमें जो है वो आप होंडा कंपनी के जो मोटरसाइकिल हैं वो आप हासिल कर सकते हैं, सुजुकी कंपनी, यामाहा, सुपर पावर और इस तरह के जो बाकी मोटरसाइकिल वेरिएंट्स हैं वो सारे आप हासिल कर सकते हैं। जो भी आप मतलब के मोटरसाइकिल हासिल करना चाहते हैं वो आप मीज़ान बैंक से हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद ये टेन्योर जो है वो आपको कितने सालों के लिए आपको ये कर्ज़ मिलेगा, मतलब कि आपने ये कर्ज़ कितने सालों में वापस अदा करना है। तो ये कर्ज़ जो है वो आपने 1 से लेकर 3 सालों के अंदर अंदर आपने ये कर्ज़ जो है वो वापस अदा करना है। और इसके लिए आपको कितना बयाना अदा करना होगा, तो इसके लिए जो है वो आपको कम से कम 15% जो है वो मोटरसाइकिल की जो कॉस्ट है वो आपको अदा करना होगी जब आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको बयाना जो है वो 50% तक जो है वो आपको अदा करना होगा जो इस व्हीकल की कॉस्ट होगी। और उसके बाद ये फैसिलिटी जो है वो कौन कौन से शहरों में दी जा रही है, तो इसमें जो है वो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और अदर सिटीज़ मतलब कि जो बड़े शहर हैं ये सहूलत जो है वो दी जा रही है। अगर आप इन शहरों के रिहायशी हैं, आप बड़े शहरों के रिहायशी हैं तो आप ये कर्ज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करना होगी, तो इसके लिए जो है वो आपको 1800 रुपये जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करना होगी जब आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करेंगे। और किस तरह से आपने इसकी पेमेंट करनी है, आपने मतलब किस तरह से आपने ये कर्ज़ वापस अदा करना है मीज़ान बैंक को, तो ये डायरेक्ट जो है वो आपके मीज़ान बैंक अकाउंट से जो है वो आपसे ले ली जाएगी। जो आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट होगा, मतलब कि आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट होना लाजमी है। तो जैसे ही आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो आपको बाइक मिल जाएगी, मतलब कि जो मोटर बाइक है वो आपके हवाले कर दी जाएगी। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से कागजात आपके पास होना ज़रूरी हैं। तो इसके लिए जो है वो आपके पास कॉपी ऑफ एप्लीकेंट्स CNIC होनी चाहिए, मतलब कि आपकी शनाख्ती कार्ड की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ जो है वो तस्वीर होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग होनी चाहिए, मतलब कि आप कोई मुलाजमत करते हैं या आप कोई कारोबार करते हैं, सेल्फ़ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं या सेल्फ़ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, तो उसके लिए जो है वो आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास कागजात होना चाहिए जिससे बैंक को पता चल सके कि वाकई आप ये काम जो है वो ये कारोबार या ये मुलाजमत जो है वो आप करते हैं। और उसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन फ़ार्म होना चाहिए, मतलब कि आपको जो एप्लीकेशन फ़ार्म मिलेगा मीज़ान बैंक से इस कर्ज़ को अप्लाई करने के लिए, तो उस पर जो है वो आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और अगर आप माहाना तनख्वाहदार बंदे हैं तो उसके लिए जो है वो आपके पास पिछले 6 महीनों की जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है या सेल्फ़ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो उसके लिए जो है वो आपके पास पिछले 12 महीनों की जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और 2 सालों का आपका बिज़नेस का प्रूफ होना चाहिए कि आप वाकई ये बिज़नेस कर रहे हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए एज की लिमिट क्या है, मतलब कि कौन सी एज वाले इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप बिज़नेसमैन हैं या सेल्फ़ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 20 साल कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए, मतलब कि 20 से 65 साल वाले लोग इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप माहाना तनख्वाहदार बंदे हैं तो इसके लिए जो है वो 21 से 60 साल वाले लोग जो हैं वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मतलब कि आपकी जो है वो मिनिमम इनकम मंथली कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप माहाना तनख्वाहदार बंदे हैं तो इसके लिए आपकी मिनिमम इनकम जो है वो 40,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए मंथली। और उसके बाद अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं या सेल्फ़ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो उसके लिए आपकी मिनिमम इनकम जो है वो 75,000 रुपये होनी चाहिए कम से कम। तो उसके बाद ही आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये कर्ज़ जो है वो कितने सालों में
अदा करना होगा। अगर आप जैपनीज़ बाइक हासिल करते हैं तो आपको ये कर्ज़ जो है वो 3 सालों के अंदर अंदर जो है वो अदा करना होगा, और अगर आप चाइनीज़ बाइक जो है वो हासिल करते हैं तो ये कर्ज़ आपको 2 सालों के अंदर अंदर आपको वापस अदा करना होगा। और उसके बाद देख लेते हैं कि अगर आप 250 सीसी मोटरसाइकिल जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो मिनिमम इनकम जो है वो मंथली, अगर आप माहाना तनख्वाहदार बंदे हैं तो इसके लिए आपकी मिनिमम इनकम 1,50,000 रुपये होनी चाहिए, और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 2 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए। अगर आप 250 सीसी जो है वो मोटरसाइकिल हासिल करना चाहते हैं। और अगर आप इसके लिए डाउन पेमेंट देख लें तो इसके लिए जो है वो आपको बयाना जो है वो 30% अदा करना होगा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको 50% इसका बयाना अदा करना होगा। और इसके लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और उसके साथ आपने जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं, और आपने एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो आपने सबमिट करनी है 1800 रुपये। तो ये फ़ीस जो है वो नॉन रिफ़ंडेबल प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, मतलब कि ये बाद में आपको वापस अदा नहीं की जाएगी। और उसके बाद आपको जो है वो 5 से 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है वो बाइक मिल जाएगी, आपको ये बाइक जो है वो आपके हवाले कर दी जाएगी। तो इस तरह से आप ये कर्ज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो किस तरह से आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो आपके करीब तरीन मीज़ान बैंक की जो ब्रांच है वहाँ जाकर आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ जाकर जो है वो इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से आप मीज़ान बैंक से मोटरसाइकिल जो है वो कर्ज़ के तौर पर ले सकते हैं, और कौन कौन सी जो मोटरसाइकिल्स हैं वो आपको मिल सकती हैं। इसमें आपको सारे जो मॉडल्स हैं होंडा, यामा, सुजुकी, वो सारे मॉडल्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।